जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या रांची में है। यहां उन्होंने युवा संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। तेजस्वी सूर्या ने कांग्रेस पर इतिहास में सिर्फ गांधी नेहरू परिवार को ही फोकस करने का आरोप लगाया। वहीं हजारों स्वतंत्रता सेनानियों को गुमनाम रखने का भी उन्होंने आरोप लगाया। इस रिपोर्ट को पहले देखिए। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम की कड़ी में झारखंड भाजयुमो की ओर से युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बीजेवाईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या शामिल हुए। उन्होंने इस कार्यक्रम में स्वतंत्रता आंदोलन में जनजातीय समाज के आंदोलनकारियों का जिक्र किया। तेजस्वी सूर्या ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में सिर्फ नेहरू और गांधी परिवार के योगदान का ही जिक्र करवाया है। हजारों सेनानियों की कुर्बानी गुमनामी में चली गई। बीजेवाईएम उनके योगदान को जमाने के सामने लाएगा। आजादी आने के बाद पॉलिटिकल कारण के लिए, राजनीतिक कारण के लिए अत्यंत संकीर्णता भाव से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व सिर्फ नेहरू गांधी परिवार का ही उल्लेख किया है हमारे इतिहास के पन्नों में, इतिहास के नैरेटिव्स में। एंड सिर्फ एक ही पॉलिटिकल फैमिली का ग्लोरिफिकेशन हुआ है। ये ग्लोरिफिकेशन आज समाप्त होनी चाहिए। जो निज रूप से इस देश के लिए, इस भूमि के लिए, इस धरती के लिए लड़ा है, ऐसे व्यक्तियों का, स्वतंत्रता संग्रामियों का गुणगान भारतीय जनता युवा मोर्चा आज पूरे देश में कर रहा है साथियों। इसलिए हम स्वतंत्रता अभियान को आज आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। इस कार्यक्रम में बीजेवाईएम के पूरे प्रदेश से आए तमाम कार्यकर्ता शामिल हुए। इनके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, सांसद संजय सेठ, राष्ट्रीय मंत्री आशा लकड़ा और कई अन्य कार्यकर्ता और नेता भी शामिल हुए। आने वाले 25 साल हम भारत के लिए समर्पण करेंगे। आने वाले 25 साल जिएंगे तो भारत माँ के लिए, मरेंगे तो भारत माँ के लिए। इसी मंत्र के साथ हम माँ भारती का समर्पण करेंगे, माँ भारती का सेवा करेंगे। मैं आपसे फिर एक बार हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। इतना ऐतिहासिक कार्यक्रम आप सब लोग आयोजित किए हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से ये संकल्प व्यक्त किया गया कि आने वाले 25 साल के लिए बीजेवाईएम के कार्यकर्ता भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए संकल्पित रहेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से स्वतंत्रता आंदोलन का जिक्र हुआ। आजादी के अमृत महोत्सव पर पीएम मोदी के कार्यक्रम और आह्वान पर चर्चा हुई। तेजस्वी सूर्या के अलावा इस कार्यक्रम को बाबूलाल मरांडी ने भी संबोधित किया। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि युवा के पीछे तो जमाना चलता है। भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता था तो हम लोग नारा लगाते थे। हम नारा क्या लगाते थे? ये नारा लगाते थे हम लोग, जिस ओर जवानी चलता है और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से इतिहास हमारा बनता है। इतिहास हमारा मैं कहना चाहता हूँ कि अमृत महोत्सव का कार्यक्रम, इस कार्यक्रम में ये संकल्प लिया गया कि आने वाले 1 साल तक बीजेवाईएम उन स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानी को नई पीढ़ी के सामने लाने का काम करेगा जिन्हें इतिहास में भुला दिया गया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन कौशल के साथ राजेश कुमार की रिपोर्ट। सहयोगी राजेश हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख लेते हैं। राजेश जी, जिस तरह से बीजेपी भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या यहां पहुंचे तो जो युवा है और जो युवा कार्यकर्ता खास करके बीजेपी के काफी जोश में नजर आए, भव्य तरीके से उनका स्वागत किया और कहीं ना कहीं एनर्जी भरने का काम किया है तेजस्वी सूर्या ने। देखिए, आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर यह एक कार्यक्रम था। वैसे तो यह कहा गया था कि यह गैर राजनीतिक कार्यक्रम है। इसका नाम रखा गया था युवा संवाद, जिसमें अलग अलग सेक्टर्स के युवा इसमें शामिल होने वाले थे और हुए भी। लेकिन मोटे तौर पर जब देखें कि किसी राजनीतिक दल का कोई विंग अगर कार्यक्रम आयोजित करता है तो राजनीति होती ही है, राजनीतिक बातें चर्चा में आती ही हैं। सूर्या ने ये कहा, जो कि देखिए तेजस्वी सूर्या काफ़ी टैलेंटेड एक बीजेपी के नेता है और ये साउथ बेंगलुरु से सांसद भी हैं, लोकसभा के सांसद भी हैं और
इन्हें एक कमान दी गई है ये युवा मोर्चा की, जिसे वो पूरे देश में संभाल रहे हैं। उनका ये बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम था और अभी तक ये वो पहली बार यहाँ पधारे थे, इसलिए जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग हैं वो काफ़ी उत्साहित थे। एयरपोर्ट पर भी उनका भव्य स्वागत किया गया, वहाँ से फिर बाइक रैली के माध्यम से ये लोग कार्यक्रम स्थल पहुँचे। वहाँ पर भी एक बड़ा सा कार्यक्रम हुआ जिसमें प्रदेश स्तर के नेता भी शामिल हुए। उन्होंने सीधे तौर पर यह आरोप लगाया कि जो इतिहास है, इतिहास आज जो पढ़ रहे हैं या पढ़ाए जा रहे हैं वो पूरा मुकम्मल नहीं है, उसमें कहीं न कहीं भेदभाव हुआ है और वैसे लोग जो आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दी है वो अधिकांश लोग गुमनाम हो गए हैं। उन्होंने उदाहरण दिया कि जिस प्रकार से 1857 को हम लोग आज़ादी का पहला स्वतंत्रता दिवस स्वतंत्रता आंदोलन मानते हैं, उससे 100 साल पहले जनजातीय क्षेत्रों में जनजातीय नेताओं की अगुवाई में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विभिन्न कारणों से आंदोलन हुए हैं और जिनका जिक्र या तो बहुत ही संक्षिप्त में है या फिर है ही नहीं। हाँ। उनका कहना है भारतीय जनता युवा मोर्चा के ऊपर यह दायित्व है कि जो वर्तमान पीढ़ी है और आने वाली पीढ़ी है उन्हें उन गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों एक मार्गदर्शन उन्होंने दिखाया है। और खास करके बीजेपी के जो युवा कार्यकर्ता है, निश्चित तौर पर जब राष्ट्रीय अध्यक्ष, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके सामने हो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका जोश कितना बढ़ा रहेगा। और निश्चित तौर पर कई युवा जो है वो काफी ज्यादा उत्साहित भी नजर आए हैं, काफी सारी बातें भी हुई हैं। मसलन उन्होंने कहा कि इतिहास को और प्रॉपर तरीके से लिखा जाना चाहिए था। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए राजेश। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।